ये कौन सी गाड़ी है? अबे ये है हुंडई की वेन्यू। ये जो वेन्यू दिख रहा है लिखा हुआ, वो अंदर है टेल लाइट के, इट्स नॉट आउटसाइड, इट्स इनसाइड। सो चोरी करने का या खराब होने का चांसेस ना के बराबर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंजन स्पीक्स। मैं आपका होस्ट सेबास्टियन बेलो और आज मेरे साथ है द ऑल न्यू हुंडई वेन्यू। दिस इज द की ऑफ द कार। ये टॉप मॉडल है। दिस इज द फर्स्ट टाइम हुंडई ने वेन्यू के अंदर ऑटोमेटिक डीजल में दिया हुआ है एंड दिस कार इज कम्प्लीटली व्हील बेस बड़ा हो चुका है। आगे का लुक चेंज हुआ है, पीछे का लुक चेंज हो चुका है। इनफैक्ट द इंटीरियर इज कम्प्लीटली फ्यूचरिस्टिक। ये गाड़ी की प्राइसिंग फॉर डीजल ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, गोज फ्रॉम 12,08,000 गोइंग ऑल द वे टू 19,30,000। ये वाला जो मॉडल है टॉप ऑफ द लाइन है। दिस इज फॉर 19,30,000 इन नवी मुंबई। अगर आप बॉम्बे या न्यू बॉम्बे से हो और आप हुंडई की गाड़ी देख रहे हो, टू नॉट वरी एट ऑल, वी हैव कमल हुंडई। A very big thanks to Kamal Hyundai for giving me this car to shoot this particular car. So अगर आप न्यू बॉम्बे से और आप हुंडई की गाड़ी देख रहे हो, you have to just call up Kamal Hyundai and these guys will help you out with finance, with exchange of your old car for a new car. So without wasting time, let's begin the video. Let's speak about this car. What's so good about this car and is this car really worth the price or not? फ्रंट से गाड़ी का लुक पूरा चेंज हुआ है। अगर आपको पता होगा, हुंडई की अल्काजार है, सिमिलर लुक्स है अल्काजार के और इसके आगे से। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट करके इसको थोड़ा और स्टाइलिश बनाया, बट सिमिलर डिज़ाइन लैंग्वेज इज कैरीड हियर एज वेल। यहाँ पर आप नोटिस करोगे, दिस इज एन इंटायर एलईडी स्ट्रिप हियर दैट इज देयर। नाइस हुंडई बैजिंग। जो ग्रिल दिया हुआ है, बहुत पॉलिश ग्रिल दिया हुआ है यहाँ पर। देयर इज अ कैमरा ऑन द फ्रंट। दिस कार गेट्स 360 डिग्री कैमरा। ये एलईडीज मिलेंगे आपको। दिस इज ऑल्सो DRL। फ्रंट सेंसर्स दिए हुए आपको आगे। नाउ स्पीकिंग अबाउट द खासियत, अभी क्रेटा में हमने देखा था, देयर इज 360 कैमरा क्रेटा में भी आता है, बट क्रेटा का जो कैमरा है वो आपको इधर मिलता है, तो यहाँ पर ही दिखने मिलता है आपको साइड मिरर पे। बट दिस पर्टिकुलर कार इज सेगमेंट फर्स्ट। इट गेट्स अ सेंसर एट नियर द टायर एज वेल। देयर आर 6 कलर्स इन दिस कार along with this black. You get 16 inches के alloy wheels. The design is very different. It's more sporty design of the alloy wheels. तो आपको बाहर से alloys डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So all 4 tires there are disc. इसका जो व्हील बेस है वो 20 mm से बढ़ चुका है। उससे होगा क्या, अब जो पीछे का सेकंड रो का लेग रूम था वो बढ़ चुका है। दैट्स अ गुड थिंग इन दिस कार नाउ। सो 30 mm हाइट ऊपर जा चुकी गाड़ी की। तो ये ओवरऑल द प्रोपोर्शंस ऑफ द कार हैज बिकम बिगर। लाइक व्हील बेस बड़ा है, हाइट बड़ा है, विड्थ बड़ा है, लेंथ उतना का उतना ही रखा है, उन्होंने चेंज नहीं किया। फर्स्ट इन सेगमेंट इसे वेन्यू में आ रहा है, जो सिल्वर दिया हुआ है। लुक्स वेरी स्पोर्टी। थोड़ा बहुत आपको ब्रेजा, रेंज रोवर वाला फील देगा ये। स्पीकिंग अबाउट द सेंसर, यहाँ पर तक सेंसर दिया हुआ है। सो साइड आपका अच्छा खासा कवर्ड है विद सेंसर्स, सो देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ यू हैविंग एन एक्सीडेंट ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड ऑफ द कार। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बाय हुंडई एंड अ वेरी, ये देखोगे आप नाम वेन्यू जो लिखा हुआ है, ये इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, ये बाहर नहीं है। तो इससे चांसेस चोरी होने के या खराब होने के बहुत कम है। यू गेट वाइपर्स बिहाइंड, स्पॉइलर दिया हुआ है छोटा सा, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। You have sensors here, you have a camera as well here. The body cladding from behind looks very sporty. But that's the boot. पहले वेन्यू से तो बड़ा है इसका बूट, तो अभी इसके अंदर आप अच्छे खासे 3 बैग डाल सकते हो। The first thing as soon as I get in this car is the amazing interior. This ivory white soft leather used here. Now interesting thing is ड्राइवर के लिए इसको एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। मुझे हाइट एडजस्ट करना है तो ये मैनुअली करना पड़ता है, इसको भी इलेक्ट्रॉनिक दे देना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई दिस मैनुअल, बट ठीक है। दैट्स हाउ द कार स्टार्ट्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया हुआ है इसके अंदर। दिस इंटीरियर लुक्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, वेरी वेरी नाइसली डन अप। नाइस प्लास्टिक यूज्ड हियर। दिस वाज प्लास्टिक बट द मटेरियल यूज्ड हियर इज वेरी गुड। यू गेट अ सनरूफ इन दिस कार। नॉट अ बिग सनरूफ, अ स्मॉल सनरूफ, बट सनरूफ दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। एंड आई टच द स्टीयरिंग, वेरी नाइस फील, लेदर दिया हुआ है यहाँ पर। अब ये स्टीयरिंग मुझे याद दिलाती है द स्टीयरिंग दैट वाज देयर इन द आयोनिक 5, द इलेक्ट्रिक कार फ्रॉम हुंडई। वो सेम स्टीयरिंग यहाँ दिया है। नाउ रीजन बिहाइंड क्यों दिया है वी डू नॉट नो, बट माइट बी दैट हुंडई वांट्स टू से दैट दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ हुंडई, हेंस ये स्टीयरिंग यहाँ दिया हुआ है। द ऑडियो कंट्रोल्स इज वेरी क्लासी हियर। अब ये ऑडियो कंट्रोल में थोड़ा बहुत ना मुझे लैंड क्रूजर की याद दिला रही है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज लैंड क्रूजर प्राडो हैज गॉट दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग हियर। ये यहाँ पर दिया हुआ ऐसा फील दे रहा है, बट दिस फील्स स्टेडी एंड नाइस। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं मैनुअली।
इसके अंदर आपको ड्राइव मोड्स मिलेंगे. यू हैव इको, यू हैव नॉर्मल, यू हैव स्पोर्ट, देन यू हैव द ट्रैक्शन कंट्रोल इन स्नो, मड एंड सैंड. ये एक 12.1 इंच का स्क्रीन है. इट्स अ कनेक्टेड स्क्रीन. ये इंफोटेनमेंट है. ये आपका स्पीडोमीटर कंसोल दिया हुआ है यहाँ पर. यू हैव द स्पीड, यू हैव द आरपीएम मीटर. यहाँ से मैं इसको टैकल कर सकता हूँ चेक करने के लिए क्या क्या है. इवन हैव टायर प्रेशर मॉनिटर. दिस कार गेट्स क्रूज कंट्रोल एज वेल. यहाँ पर वॉइस असिस्ट दिया हुआ है, यहाँ वॉल्यूम के लिए दिया हुआ है. इसके एसी वेंट्स यहाँ पर थोड़े ऐसे दिखते हैं. एंड आई लाइक दिस वाइट डिजाइन यूज है. यहाँ पर वेन्यू लिखा हुआ है, लुक्स वेरी नाइस. आप यहाँ पर नोटिस करोगे यहाँ पर का इसका थोड़ा अलग है. एंड दिस लाइक अ सिल्वर एक्सेंट यूज्ड है व्हिच लुक्स वेरी वेरी नाइस. ये थोड़ा वाइट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ये गंदा हो सकता है जल्दी. सो टेक केयर ऑफ दैट. ये मटेरियल अच्छा है, इट्स प्लास्टिक बट इट्स अ नाइस मटेरियल यूज्ड हियर. इस गाड़ी में आपको 8 स्पीकर आएंगे, बोस के हैं. यू हैव ऑटो होल्ड दिया हुआ है. यू हैव 2 कप होल्डर्स हियर. द वेरी गुड फीचर इज द वेंटिलेटेड सीट. आगे ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दिया हुआ है. यू हैव अ वायरलेस चार्जिंग पैड एज वेल. जो आर्मरेस्ट दिया हुआ है इट्स कंफर्टेबल बट आगे नहीं होता, पीछे नहीं होता. और इसके अंदर स्पेस बहुत छोटा है, ज़्यादा स्पेस दिया नहीं, बट दैट इज फाइन. बट इट्स अ नाइस आर्मरेस्ट. दैट्स द ग्लव बॉक्स. फिलहाल पीछे के सीट में हूँ ऑफ द वेन्यू. एंड द लेग रूम हैज इम्प्रूव्ड ट्रिमेंडसली. ये देखो बहुत ज़्यादा लेग रूम मिल चुका है मुझे. द फर्स्ट थिंग दैट आई फील गुड इज यहाँ पर सनशेड्स दिए हुए हैं. यू हैव एन आर्मरेस्ट हियर एज वेल. 2 कप होल्डर्स गिवन. एसी वेंट्स दिए पीछे फॉर द पैसेंजर्स. आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे यहाँ पर. यू कैन कीप समथिंग हियर एज वेल. नाउ स्पीकिंग अबाउट इज द वेन्यू रियली कंफर्टेबल फॉर 3 बिहाइंड? नो, वी कांट से दैट. वेन्यू इज स्टिल कंफर्टेबल फॉर 4 पीपल. एक छोटा बच्चा बैठ सकता है फॉर श्योर इधर. अगर मैं बैठ जाऊँ इधर तो बहुत, आप नोटिस करोगे मैं बहुत अपराइट बैठा हूँ देखो. और ये थोड़ा ऊपर भी है, पूरा फ्लैट नहीं है, तो मेरे को ऐसा बैठना पड़ेगा. तो अगर मेरे जैसे 3 बंदे बैठेंगे तो छोटे डिस्टेंस के लिए बैठ सकते हैं, लाइक 15 मिनट, आधा घंटा, फाइन. उसके ऊपर लॉन्ग ड्राइव के लिए ऐसा नहीं बैठ पाएंगे. लॉन्ग ड्राइव के लिए क्या है, मेरे ऐसा बंदा यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठा है और एक बच्चा पीछे बैठा है, उसके लिए परफेक्ट गाड़ी है. मतलब 4 अडल्ट्स, एक बच्चा इन दिस कार इज वेरी कंफर्टेबल. ओवरऑल अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन. यस, इंप्रूवमेंट है फ्रॉम द ओल्ड वेन्यू फॉर श्योर. सो इसके अंदर 40-60 का स्प्लिट सीट ऑप्शन मिलता है आपको. जस्ट प्रेस दिस. सो आपको कुछ बड़ा सामान रखना है तो आप यहाँ पर लगा सकते हो इसको. इसका जो डीजल है ये ऑटोमेटिक जो नया लॉन्च हुआ है वो चला रहे हैं. तो सी, आई एम ऑन द स्पोर्ट्स मोड. लेट्स जस्ट टेक द पावर एंड यस, इट पुल्स प्रिटी वेल. गाड़ी छोटी है, हल्की है, पावर टू वेट का रेशो अच्छा खासा है एंड दैट इज विजिबल. सो ऑटोमेटिक का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है व्हेन यू आर ड्राइविंग इन ट्रैफिक. अभी जब खाली रास्ते में चला रहा है तो मालूम नहीं पड़ता, बट यू आर इन अ प्रॉपर ट्रैफिक, नेक टू नेक ट्रैफिक, तब ये ऑटोमेटिक बहुत यूजफुल होता है. आपका आधा टेंशन हट जाता है बिकॉज बार बार गियर फर्स्ट सेकंड करने में बहुत परेशानी होती है. सो द गियर इज वेरी रिस्पॉन्सिव. आई वॉज राइट नाउ एट जस्ट 10 एंड देन आई पिक्ड अप. इट वाज क्विक. सो दिस इज सेम द क्रेटा. आप देखोगे तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है, वो कैमरा काम कर रहा है, शोइंग मी हु इज देयर ऑन द राइट साइड. सो इट्स सेम विद द क्रेटा. सी दैट इट जस्ट पिक्स अप सो वेल. बट ये इसके स्पोर्ट्स मोड में हो रहा है. आई एम नॉट श्योर इसके इको और कैसा रहेगा. लेट्स पुट ऑन द इको. सो अब मैंने इसको इको में डाला हुआ है. आई कैन क्विक नोटिस दैट कि इसका पावर अभी रिस्पॉन्स कम हो चुका है. Obviously, eco is meant for average, and if you see this, you even get this particular view. आप गाड़ी चला रहे हो, आपको अगर देखना है कि आपके आसपास क्या है क्या नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो. You have this camera stuff here as well. See this पीछे दिख रहा है मुझे अभी. मैं गाड़ी इको में चल रहा हूँ. इको में बहुत लैग कर रहा है आफ्टर गोइंग ड्राइविंग इन द स्पोर्ट्स मोड. सो अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको आपको चलाने में मज़ा आता है, आपको खींचने में मज़ा आता है, आपको स्पोर्ट्स में ही चलाना पड़ेगा. बट यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू ड्राइव वेरी स्वीट एंड काम, तो आपको इको मज़ा आएगा. इसका यू टर्न लेना भी बहुत ईजी है. गाड़ी लंबी नहीं इतनी, तो छोटे डिस्टेंस में यू टर्न ले लेते हैं. सो गाइस, व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट? क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड किसको लेनी चाहिए? ये गाड़ी इज सुपर्ब.
the new engine that they have given, the new transmission that they've given in the diesel makes sense. But for 19 lakhs 30,000 doesn't make sense. That's a question to ask yourself. But if you still want an Venue or a subcompact SUV that is having a good diesel engine, that has an automatic engine, that has the basic features that you require, like a sunroof, like a touch screen, like a camera, then this particular model has got an HX5 as well, which comes for 14 lakhs 60,000 on road in Navi Mumbai. So अगर आपका बजट 15 लाख के आसपास है, आपको सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, इसमें एक और वेरिएंट है. You should look for that particular variant, and trust me, you will love that variant if you're not fine with this particular pricing. So guys, thank you for the support. We are going to make 4,000 subscribers now on YouTube, and thank you for all the love and support. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, hit the like button. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू चैनल. Till then guys, ride safe, drive safe.